भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की निम्नलिखित धाराओं का सारांश प्रस्तुत है। धारा 111 संगठित अपराध। यह धारा संगठित अपराधों को परिभाषित करती है, जिसमें अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियारों या अवैध वस्तुओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी शामिल हैं। ऐसे अपराधों के लिए 5 वर्ष से आजीवन कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 121 राजद्रोह। यह धारा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या ऐसा करने का प्रयास करने या उकसाने से संबंधित है। ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 132 विद्रोह के लिए उकसाना। यह धारा सशस्त्र बलों में विद्रोह भड़काने या सैनिकों को कर्तव्य से भटकाने के प्रयास से संबंधित है। ऐसे अपराध के लिए 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 190 गैरकानूनी सभा। यह धारा 5 या अधिक व्यक्तियों की ऐसी सभा को परिभाषित करती है, जिसका उद्देश्य कानून के खिलाफ जाना है। ऐसी सभा में शामिल प्रत्येक सदस्य को 6 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 191 दंगा। यह धारा बल या हिंसा का उपयोग करके सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित है। दंगे के लिए 2 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 221 हत्या के प्रयास के लिए दंड। यह धारा किसी व्यक्ति की हत्या करने के प्रयास से संबंधित है। ऐसे अपराध के लिए 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, यदि जीवन पर्यंत कारावास भी दिया जा सकता है। धारा 263 वैध गिरफ्तारी में बाधा डालना। यह धारा पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी में बाधा डालने या उसे छुड़ाने के प्रयास से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य अपराध के आरोपी को बचाने के लिए बाधा डालता है, तो उसे 2 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति 10 वर्ष या अधिक की सजा वाले अपराध का आरोपी है, तो हस्तक्षेप करने वाले को 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का आरोपी है, तो हस्तक्षेप करने वाले को 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 351 आपराधिक बल का प्रयोग। यह धारा किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक बल के उपयोग से संबंधित है। ऐसे अपराध के लिए 3 महीने तक की कैद, 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। उपरोक्त सारांश भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। Summary of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 BNS Sections. Section 111 Organized Crime. This section defines organized crimes such as kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, financial crimes, cybercrime, human trafficking, smuggling of drugs, weapons, or illegal goods, prostitution, and kidnapping for ransom. The punishment for such crimes ranges from 5 years to life imprisonment and a minimum fine of 5 lakh rupees. Section 121 Sedition. This section deals with waging war against the government, attempting to do so, or inciting others to do the same. The punishment for this offense is life imprisonment or imprisonment up to 10 years along with a fine. Section 132 Inciting Mutiny. This section covers provoking rebellion in the armed forces or attempting to mislead soldiers from their duty. The punishment for this offense is up to 10 years of imprisonment and a fine. Section 190 Unlawful Assembly. This section defines an assembly of 5 or more persons with an intention to break the law.
Every person involved in such an assembly may face imprisonment up to 6 months, a fine, or both. Section 191. Rioting. This section relates to disturbing public peace through force or violence. The punishment for rioting is imprisonment up to 2 years, a fine, or both. Section 221. Punishment for attempt to murder. This section deals with attempting to commit murder. The punishment for this offense is up to 10 years of imprisonment and a fine. In some cases, life imprisonment may also be awarded. Section 263. Obstructing lawful arrest. This section covers obstructing the lawful arrest of any person or attempting to free them from custody. If a person obstructs the arrest of an accused in a general crime, they may face up to 2 years of imprisonment, a fine, or both. If the arrested person is accused of a crime punishable with 10 years or more of imprisonment, the person obstructing may face up to 3 years of imprisonment and a fine. If the arrested person is accused of a capital offense, punishable by death, the person obstructing may face up to 7 years of imprisonment and a fine. Section 351. Use of criminal force. This section deals with the use of unlawful force against a person. The punishment for this offense is up to 3 months of imprisonment, a fine of 500 rupees, or both. This summary presents the key provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, in simple language. भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की दर्ज झेल दफात का खुलासा पेश किया जा रहा है। दफा 111 मुनज़्ज़म जुर्म। ये दफा मुनज़्ज़म जराइम की वजाहत करती है, जैसे अगवा, डकैती, गाड़ी चोरी, जबरदस्ती वसूली, जमीन पर नाजायज कब्जा, किराए के कातिल, माली जराइम, साइबर क्राइम, इंसानी स्मगलिंग, मुनशियात, हथियारों आ गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग, जिस्म फिरोशी और तावान के लिए अगवा। ऐसे जराइम के लिए 5 साल से उम्र कैद तक की सज़ा और कम अज़ कम 5 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर है। दफ़ा 121 बगावत। ये दफ़ा हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने, इसकी कोशिश करने या उसके लिए उकसाने से मुताल्लिक है। इस जुर्म की सज़ा उम्र कैद 10 साल तक कैद और जुर्माना है। दफ़ा 132 बगावत पर उकसाना। ये दफ़ा मुसल्लाह अफवाज में बगावत को हुआ देने या फौजियों को फ़र्ज से हटाने की कोशिश से मुताल्लिक है। इस जुर्म की सज़ा 10 साल तक कैद और जुर्माना है। दफ़ा 190 गैर कानूनी इज्तिमा। ये दफ़ा 5 या इससे ज़्यादा अफराद के ऐसे इज्तिमा को बयान करती है जिसका मकसद कानून की खिलाफ वर्जी हो। ऐसे इज्तिमा में शामिल हर शख्स को 6 माह तक कैद, जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। दफ़ा 191 हंगामा आराई फसाद। ये दफ़ा ताकत तशद्दुद के ज़रिए अमन आम्मा को बिगाड़ने से मुताल्लिक है। हंगामा आराई करने पर 2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। दफ़ा 221 कत्ल की कोशिश पर सज़ा। ये दफ़ा किसी शख्स को कत्ल करने की कोशिश से मुतल्लिक है। इस जुर्म की सज़ा 10 साल तक कैद और जुर्माना हो सकती है और बाज़ सूरतों में उम्र कैद भी दी जा सकती है। दफ़ा 263 कानूनी गिरफ्तारी में रुकावट डालना। ये दफ़ा पुलिस की कानूनी गिरफ्तारी में रुकावट डालने या किसी कैदी को छुड़ाने की कोशिश से मुताल्लिक है। अगर कोई शख्स आम जुर्म के मुल्जिम को बचाने के लिए रुकावट डाले तो उसे 2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। अगर गिरफ्तार होने वाला शख्स 10 साल या इससे ज़्यादा सज़ा वाले जुर्म का मुल्जिम है तो मुदाखलत करने वाले को 3 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर गिरफ्तार होने वाला शख्स सज़ाए मौत के काबिल जुर्म का मुल्जिम है तो मुदाखलत करने वाले को 7 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। दफ़ा 351 मुजरिमाना ताकत का इस्तेमाल। ये दफ़ा किसी शख्स पर ज़बरदस्ती या गैर कानूनी ताकत के इस्तेमाल से मुताल्लिक है। इस जुर्म की सज़ा 3 माह तक कैद, 500 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकती है। ये खुलासा भारतीय न्याय संहिता 2023 की मुतल्लिका दफ़ात को आसान ज़बान में बयान करता है।